नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री एवं गायिका एस वरलक्ष्मी, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एस वरलक्ष्मी, जिन्हें हम सरदीय वरलक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं, एक भारतीय अभिनेत्री और गायिका थी। इन्होंने तेलुगु और तमिल भाषा की फिल्मों में काम किया। वरलक्ष्मी श्री वेंकटेश्वर महात्म्य, जो कि 1960 में आई थी, और महामंत्री तिम्मारासु, जो कि 1962 में आई थी, वीर पांड्या कट्टू बोम्मन 1959 में आई थी, और पुआ थलैया 1969 में आई थी। ये तेलुगु और तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए बेहद प्रसिद्ध थी और इनके गाने बेहद ही लोकप्रिय हैं। एस वरलक्ष्मी का जन्म 13 अगस्त 1925 को जगमपेटा, मद्रास, भारत में हुआ था। वरलक्ष्मी का जन्म जगमपेटा, आंध्र प्रदेश, भारत में हुआ था। दोस्तों, उस समय ये मद्रास था, इस वक्त ये आंध्र प्रदेश है। जब 9 साल की थी तब उन्होंने बाल योगिनी, जो कि 1937 में ये फिल्म आई थी, और इसमें इन्होंने संत की भूमिका निभाई थी। बतौर बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। इस फिल्म के तेलुगु संस्करण का निर्देशन करने के लिए अग्रणी फिल्म निर्माता के सुब्रमण्यम ने गुड्डावली राम ब्रह्माम को नियुक्त किया था। उन्होंने कुर्नूल में युवा वरलक्ष्मी को देखा। बाद में सुब्रमण्यम ने उन्हें एम.एस. सुब्बलक्ष्मी के साथ अपनी क्लासिक फिल्म सेवा सदनम 1938 में कास्ट किया। उन्होंने नायिका एम.एस. की एक युवा मित्र की भूमिका निभाई थी और बाद में वे घनिष्ठ मित्र बन गए। उन्होंने टी.आर. महालिंगम के साथ परशुरामन, जो कि तमिल फिल्म थी, 1940 में आई, इसमें उन्होंने एक युवा लड़की की भूमिका निभाई। टी.आर. सुंदरम ने उन्हें अपनी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म आयरम थलाई वांगी अपूर्व चिंतामणि, जो कि 1947 में आई थी, इसमें एक प्रमुख भूमिका में उन्हें लिया। शीर्ष भूमिका में वी.एन. जानकी ने अभिनय किया। फिल्म एक बहुत बड़ी सफल हिट फिल्म रही और गोविंदम वरलक्ष्मी ने एक आकर्षक जोड़ी बनाई। टी.आर. सुंदरम ने उन्हें भोजन, जो कि 1948 में आई थी, इसमें मुख्य भूमिका के लिए कास्ट किया। उनकी पहली सफल फिल्म 1948 में आई घटसाला, बलराम मैया द्वारा निर्मित और निर्देशित। फिल्म का नाम था बलाराजू। बाद में उन्होंने तेलुगु और तमिल उद्योग में सभी शीर्ष नायकों के साथ अभिनय किया, जिसमें 1953 में बी.ए. सुब्बाराव की क्लासिक तमिल फिल्म श्यामला में एम.के. त्यागराज भगवतारा भी शामिल थे। शिवाजी गणेशन के साथ उन्होंने वीर पांड्या कट्टा बोमन और एम.जी. रामचंद्र के साथ उन्होंने किया था चक्रवर्ती थिरुमगल। जेमिनी गणेश के साथ उन्होंने किया था पुआ थलैया, पनामा पासामा, 2 पिक्चरों में किया था। एन.टी. रामाराव के साथ उन्होंने सत्य हरिश्चंद्र में काम किया। ए. नागेश्वर राव के साथ उन्होंने बालाराजू, जैसे कि पिक्चर का नाम मैं आपको बता चुका हूं, इसमें काम किया था। उन्होंने वी. नागैया के साथ नागपंचमी में काम किया। रंजन के साथ काम किया इन्होंने। एस. मनोहर के साथ इन्होंने मामियार में काम किया। वो अपनी आवाज के लिए भी बेहद मशहूर थी। उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया उनमें अपने गाने गाए। वीर पांड्या कट्टो बोम्मन में शिवाजी की पत्नी के रूप में उनकी भूमिका बेहद सराही गई। पूर्वा थलैया में महत्वपूर्ण भूमिका सावले समाली, माटू कक्का वेलन, राजा राजा चौजान में शिवाजी की बहन, और नीति कुक्कू थलाई मांगू में तमिल फिल्मों में एक प्रतिभाशाली गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपनी आलोचनात्मक प्रशंसा हासिल की। अपने बाद के करियर में उन्होंने माँ
और चाची की शीर्ष भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म निर्माता A.L. श्रीनिवासन से शादी की, जो कविग्नार कन्नदासन के बड़े भाई थे। उनके 2 बच्चे, एक का नाम नलिनी और दूसरे का नाम मुर्गा। उन्होंने शादी के बाद तेलुगु और तमिल सिनेमा में वरिष्ठ भूमिकाओं में अभिनय करना जारी रखा। उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में कई खूबसूरत गाने भी गाए, जो आज भी बेहद लोकप्रिय है। उनके बेटे एस मुरुगन की 22 अक्टूबर 2013 को चेन्नई में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। वो 48 साल के थे। उनकी बेटी है नलिनी, जो कि एक गृहिणी है, और उनके 2 बच्चे हैं। वरलक्ष्मी अपने जीवन के अंतिम 6 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। 22 सितंबर 2009 को उनकी मृत्यु हो गई। वरलक्ष्मी को मिलने वाले पुरस्कार। तमिल सिनेमा में उनकी सेवा के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले। अक्टूबर 2007 में शिवाजी परिवार द्वारा शिवाजी गणेशन मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2004 में तमिलनाडु सरकार द्वारा कविग्नार कन्नदासन पुरस्कार प्रदान किया गया। एस वरलक्ष्मी की प्रमुख फिल्मों के नाम। इन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत इन्होंने 1937 में बाल योगिनी तेलुगु फिल्म, इसमें बाल संत बनी थी। 1938 में सेवा सदनम, ये भी तमिल फिल्म थी। 1939 में आई रायथू बिड्डा तेलुगु फिल्म थी, इसमें भिखारी लड़की के रूप में इन्होंने काम किया। 1940 में इलालू तेलुगु फिल्म थी। 1942 में आराई चिमानी, ये तमिल फिल्म थी। 1940 में साथी मुरली। 1944 में जगथल प्रतापन तमिल फिल्म थी। 1945 में माया लोकम तेलुगु फिल्म। 1947 में पाल नाती युद्धम तेलुगु फिल्म थी। 1948 में उन्होंने बाला राजू तेलुगु फिल्म में काम किया था, इसमें वो सीता बनी थी। 1948 में भोजन, 1948 में चक्रधारी, 1948 में कामावल्ली, 1949 में जीवथम, 1949 में नवजीवनम, 1950 में माचा रेकाई, 1950 में स्वप्न सुंदरी, 1950 में वाली सुग्रीव, 1951 में सौदामिनी, 1951 में सौदामिनी ये तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनी थी। वन सुंदरी 1951 में आई। मोहना सुंदरम 1951 में आई। 1952 में विलयकरण मानवती 1952 में आई। 1953 में श्यामलाई, 1953 में वैयारी भामा, 1954 में अम्मा यप्पन तमिल फिल्म, 1956 में मंगला गौरी, 1956 में नाजा पंजामी, 1957 में सती सावित्री, 1960 में दीपावली, 1960 में श्री वेंकटेश्वर महात्म्य, 1965 सत्य हरिश्चंद्र, 1966 श्री कृष्ण पांडवीयम, 1987 में आई वकील सुहासिनी तेलुगु फिल्म थी। 1991 में आई गुना तमिल फिल्म थी। 1995 में आई संकल्पम तेलुगु फिल्म थी। एस वरलक्ष्मी के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दोस्तों। एस वरलक्ष्मी को सरदेय वरलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और गायिका थी। इन्होंने तेलुगु और तमिल भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इनके गाने आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। इनकी खास फिल्मों के लिए इन्हें याद किया जाता है श्री वेंकटेश्वर महात्म्य 1960 और महामंत्री तिम्मा रासु 1962 जैसी फिल्मों के लिए इन्हें याद किया जाता है। लक्ष्मी का जन्म 13 अगस्त 1925 को जगमपेटा मद्रास भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु हुई 22 सितंबर 2009 को चेन्नई भारत में हुई। ये गायिका और मशहूर अभिनेत्री थी। ये 1935 से लेकर 1992 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रही। इनके पति का नाम था A.L. श्रीनिवासन। इनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।